साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। और तुम तो सिर्फ ये बात कहते हो कि ये सानिया मशरकी पाकिस्तान, ये 16 दिसंबर 1971 की बात। नरेंद्र मोदी ढाका में गया, ढाका में खड़ा होकर उसने कहा कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में मेरा किरदार है, मैंने खून बहाया था। मैं कहता हूँ दुनिया मुझे भी कटहरे में खड़ा करे और इसको भी खड़ा करे, मोदी को, और फैसला करे कि दहशतगर्द कौन है। हमारे बारे में अमेरिका क्या कहता है? कहता है इनको कौमी इदारों में नहीं लाना, इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत की चीखें निकलवाने वाले हाफिज सईद इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड शख्स क्यों हैं? सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हाफिज सईद पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तैनात रहे और पाकिस्तान के कौन कौन से मशहूर सियासतदान इनके स्टूडेंट्स रहे हैं, इनके कितने बेटे और बेटियां हैं। जबकि मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम से करीबी ताल्लुक होने के बावजूद हाफिज सईद ने मुस्लिम लीग नवाज को क्या नुकसान पहुंचाया, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद के बारे में चंद दिलचस्प और अहम तरीन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद आजादी के 1 साल के बाद यानी 1948 में पंजाब के शहर सरगोदा में पैदा हुए। गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हाफिज सईद मुहाजिर हैं और इनका खानदान मशरकी पंजाब के शहर अंबाला से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आया था। बताया जाता है कि जब इनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ रहा था तो होने वाले फसादात में इनके खानदान के 36 अफराद को छुरियों और चाकुओं से ज़िबा कर दिया गया था। हाफिज सईद के वालिद कमालुद्दीन गुज्जर एक किसान थे। सरगोदा के करीब चक 126 जनूबी में इनकी ज़राई अराजी थी। हाफिज सईद का बचपन सरगोदा में गुजरा। कम उम्री में ही कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज कर लेने के बाद ये स्कूल में पढ़ने लगे। मैट्रिक कर लेने के बाद इन्हें वालदा ने बहावलपुर अपने भाई के पास भेज दिया। हाफिज सईद के मामू मौलाना अब्दुल्ला बहावलपुरी का शुमार मसल के अहले हदीस के नामी ग्रामी उलमा में हुआ करता था। बहावलपुर में रहते हुए हाफिज सईद ने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। ये एक लंबे अरसे तक जमात इस्लामी की तलबा तंजीम के साथ वाबस्ता रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1970 में होने वाले इंतखाबी मार्के में नौजवान हाफिज सईद जमात इस्लामी के लिए कैंपेन चलाते रहे और फिर आने वाले अगले चंद सालों में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मास्टर्स किया। हाफिज सईद को सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका भी मिला, जहां से इन्होंने अरबी लिटरेचर में मास्टर्स करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान वापसी पर हाफिज सईद यूईटी लाहौर के इस्लामियात डिपार्टमेंट में पढ़ाने लगे और इस दौरान इन्होंने कई मौज़ूआत पर किताबें भी लिखी। प्रोफेसर हाफिज सईद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में शोबा इस्लामियात के हेड भी रहे। कम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल भी यूईटी लाहौर के पढ़े हुए हैं और ये प्रोफेसर हाफिज सईद के स्टूडेंट रह चुके हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जहादी ग्रुप्स को हुकूमती सतह पर बहुत ज्यादा सराहा जाता था। उसी दौर में हाफिज सईद पहली बार सरजमीन अफगानिस्तान गए थे, जो अफगानिस्तान में जहादी कमांडर अब्दुल रब रसूल सयाफ के कैंप में ट्रेनिंग लेते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानकर चलें तो 90 की दहाई में हाफिज सईद के पास हजारों की तादाद में तरबियत याफ्ता जवान थे। तब इनके साथियों ने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया। देखते ही देखते हाफिज मोहम्मद सईद का लश्कर तैयबा ग्रुप मकबूजा जम्मू कश्मीर में मकबूल होता चला गया। बताया जाता है कि हाफिज सईद और इनके साथी मुजाहिदीन ने इंडियन सरकार की नींदें हराम कर दी थी। लेकिन फिर 9/11 के बाद फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने तमाम असलहा बरदार मजहबी तंजीमों को बैन कर दिया और फिर इसके बाद आने वाले वक्त में हाफिज सईद को पाकिस्तान में बहुत सी पाबंदियों और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंडिया में आज भी हाफिज सईद खौफ की इलामत समझे जाते हैं। इंडिया ने हाफिज सईद और इनकी लश्कर तैयबा को मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया
और फिर भारत की ख्वाहिश पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हाफिज सईद को आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर करते हुए इनके सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर दी। आज की बात करें तो इंडिया को वावेला करने के लिए हाफिज मोहम्मद सईद साहिब की सूरत में एक मुस्तकिल पोस्टर बुआई मिला हुआ है और हिंदुस्तान में जब भी कोई भी वाकया होता है तो इसके ताने बाने हाफिज सईद से जोड़ दिए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सैफ अली खान की फिल्म पेंटम में हाफिज सईद का किरदार दिखाया गया था। इस फिल्म में सैफ अली खान का एक डायलॉग है कि अमेरिका ने उसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। याद रहे कि सैफ अली खान की इस फिल्म को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में नुमाइश से रोक दिया गया था। हाफिज साहब की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 1974 में ये अपने मामू मौलाना अब्दुल्ला बहावलपुरी के दामाद बने। हाफिज साहब की अहलिया मैमूना जमात में उम्मे तलहा आपा के नाम से मशहूर थी और ये जमातुद दावा शोबा खवातीन की निगरान हुआ करती थी। 10 से 11 साल पहले ये लाहौर में इंतकाल कर गई थी। हाफिज सईद और आपा मैमूना का एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम हाफिज तलहा सईद है। तलहा भी अपने वालिद की तरह दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, जो कि लाहौर के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हाफिज तलहा की बहन और हाफिज सईद की साहबजादी की शादी हाफिज खालिद वलीद से हुई। याद रहे कि हाफिज सईद के दामाद हाफिज खालिद वलीद ने 2018 के जनरल इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे। इसी इलेक्शन में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने भी अपने आबाई इलाके सरगोदा के हल्का NA91 से इलेक्शन लड़ा था। अल्लाह अकबर तहरीक के उम्मीदवार हाफिज तलहा के बैलेट बॉक्स में 11,414 वोट पड़े थे, जबकि 2024 में होने वाले इंतखाबात में हाफिज तलहा सईद ने सरगोदा की बजाय लाहौर से इलेक्शन लड़ा और इस बार मिली मुस्लिम लीग के तलहा सईद सरदार लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में सिर्फ 2,041 वोट ले पाए थे। हाफिज सईद का लाहौर में चौबरजी चौक में जामिया मस्जिद अलकासिया के नाम से मरकज है, जहां से इनका लिटरेचर और तकारीर जारी होती रहती है। हाफिज साहब की जमात ने जब से सियासत में कदम रखा तब से इनकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से दूरियां होती चली गई। हालांकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि अहले हदीस मसलक का वोट बैंक असल में नून लीग का वोट बैंक है। आपके इल्म में होगा कि जमीयत अहले हदीस के इलामा साजिद मीर को नवाज शरीफ ने सेनेटर भी बनाया हुआ है, लेकिन एक वक्त था कि हाफिज सईद भी शरीफ खानदान के करीब तर समझे जाते थे। माजी में मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम और इनके तीनों बेटे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ का हाफिज सईद से मिलना जुलना भी रहता था। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।